तो एमपी में बहुप्रतीक्षित शिवराज कैबिनेट का विस्तार अभी से कुछ देर के बाद होने वाला है। तमाम जो संभावित दावेदार हैं वो सब पहुंच गए। न्यूज 18 ने कल रात से ही ये सब नाम आपको बता दिए थे कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी होते रहे, बहुत सारे सवाल जवाब, और यहां तक के कानूनी दांव पैच भी चले गए। आपको याद होगा कि कल विवेक तनखा और कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने एक पिटीशन लगाने की बात कही थी, एक नोटिस दिया था, एक चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को और कहा था कि हम कोर्ट में भी जा सकते हैं कि संवैधानिक मान्यता नहीं है एमपी सरकार की क्योंकि एक व्यक्ति ही कैबिनेट है। तो अब जाकर अब से कुछ देर के बाद ये विस्तार हो रहा है, बस लगभग चल रहा होगा विस्तार। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ है, राजभवन के सामने से ही हैं। हालांकि आज अलाउ नहीं किया मीडिया को, बल्कि वहां से लाइव जो है वो इनपुट मुहैया कराया जा रहा है राजभवन की तरफ से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और यही वजह है कि मीडिया वहां अलाउ नहीं। लेकिन फिर भी अनुराग वहां पर मौजूद है और जाहिर सी बात है जो रिपोर्टर होता है उसे खबरों की भूख उस डेस्टिनेशन तक ले ही जाती है। तो अनुराग बताएं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पोजीशन है, कौन कौन लोग पहुंच गए, किस तरह का होगा, कितनी देर में खत्म हो जाएगा? देखिए, एक तो शपथ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राज्यपाल लालजी टंडन इस शपथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और अब वो जो चेहरे राजभवन पहुंचे उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे और चंद मिनटों के बाद ये शपथ का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। जो 5 नामों की चर्चा की जा रही थी वो सभी लोग राजभवन में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संजय पाठक भी राजभवन पहुंचे हैं, मोहन यादव पहुंचे, रामेश्वर शर्मा पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सुहास भगत और उमा भारती भी राजभवन इस शपथ कार्यक्रम में पहुंची हैं। 5 लोगों के नामों की चर्चा हो रही थी। हालांकि हम वो तस्वीर भी आपको राजभवन के बाहर की दिखाएंगे जहां पर उन मंत्रियों की गाड़ी जो स्टेट गैरेज से निकलकर राजभवन के लिए पहुंची है, जिसमें जो नए मंत्री होंगे वो इन गाड़ियों के जरिए मंत्रालय के लिए रवाना होंगे। हालांकि 5 चेहरों की शपथ लेने की बात जरूर निकल कर आ रही है, लेकिन 6 गाड़ियां जो स्टेट गैरेज से निकलकर राजभवन के लिए पहुंची हैं वो उनकी संख्या 6 है। यहाँ पर चूंकि जो संख्या है वो पूरी 5 ही है, लेकिन गाड़ियों की संख्या 6 बताई जा रही है। शायद एक अलग से रखी गई होगी कि कौन कौन लोग हैं वहां पर, कौन कौन लोग हैं ये बताइए जल्दी से। तो फिर कितने लोग बीजेपी के कौन कौन नेता हैं अभी वहां पर? प्रवीण जी, देखिए अभी तक जो 5 चेहरों की हम बात कर रहे थे, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, उमा भारती पहुंच चुकी हैं और विधायकों में यदि हम बात करें तो मीना सिंह पहुंच चुकी हैं, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, संजय पाठक, मोहन यादव, रामेश्वर शर्मा, वी डी शर्मा जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, सुहास भगत भी पहुंच चुके हैं और शपथ का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। राज्यपाल अब जो चेहरे हैं जो राजभवन पहुंचे थे उनको शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। तो आप छठा नाम जो भी होगा, संजय पाठक, मोहन यादव, रामेश्वर शर्मा, ये जो इनमें से छठा नाम जो भी होगा आप जरूर हम तक पहुंचाएगा। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की लाइव। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे और विनोद गोटिया जी के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। राज्यपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।